किसी समय की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। रामदास अपने नेक कामों और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता, लेकिन समय के साथ साथ उसकी उम्र बढ़ती गई। एक दिन यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए। यमराज ने रामदास से कहा, रामदास, अब तुम्हारा समय आ गया है, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। रामदास ने शांति से कहा, यमराज, मैं जानता हूँ कि मृत्यु अटल है, लेकिन क्या आप मुझे 1 घंटा और दे सकते हैं? मैं इस समय का सदुपयोग कुछ खास काम करने में करना चाहता हूँ। यमराज ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रामदास की नम्रता और ईमानदारी को देखकर उन्होंने सोचा और कहा, ठीक है, तुम्हें 1 घंटा और मिलता है, लेकिन याद रखना, 1 घंटा पूरा होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रामदास ने सबसे पहले अपने परिवार के पास जाकर उनसे विदा ली। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, तुम सब धैर्य और साहस से रहना। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। परिवार के सदस्यों ने उसे गले लगाया और आंखों में आंसू लिए विदा किया। उसके बाद रामदास गांव के उन लोगों से मिलने गया जिनकी उसने कभी मदद की थी। सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछा कि वह इस तरह अचानक क्यों आ रहा है। रामदास ने सभी को बताया कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी घंटा चल रहा है। गांव के लोग दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने उसके योगदान की सराहना की और उसे विदाई दी। जब रामदास का 1 घंटा पूरा होने वाला था, तब वह गांव के मंदिर में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा आपके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश की है। अब मेरा समय आ गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे कुछ और समय दें ताकि मैं और भी अच्छे काम कर सकूं। यमराज मंदिर के बाहर खड़े होकर रामदास के प्रार्थना खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामदास का आत्मसमर्पण सच्चा और निस्वार्थ है। इससे यमराज का दिल पिघल गया। जब 1 घंटा पूरा हो गया, यमराज ने रामदास से कहा, तुमने अपने जीवन में जो नेक काम किए हैं, उनके कारण मैं तुम्हारे प्राण लेने से इनकार करता हूँ। तुम्हें अब लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया जाता है। रामदास ने भगवान और यमराज का धन्यवाद किया। वह फिर से अपने जीवन को पहले की तरह जीने लगा और उसकी ज़िंदगी और भी लंबी और सार्थक हो गई। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर और भी प्रेरित हुए और रामदास को एक जीवित उदाहरण के रूप में देखने लगे। इस प्रकार रामदास ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यमराज को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्मों और निस्वार्थ सेवा का महत्व सबसे बड़ा होता है।